प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं आपकी प्यारे चैनल गॉड्स एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आज की प्रभु का वचन होगा, परमेश्वर हमें क्या वरदान दिया है इंसान को बनाने के बाद। What God has given the gifts after creation man। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दिए थे कि इंसान एक क्रिएशन है, ये एक सृष्टि है इंसान, ना कि हम किसी आतंक से और टकरा करके किसी में दुर्घटना के माध्यम से हम लोग बना नहीं गए ऐसे ही। लेकिन हमको बनाने के पीछे एक खास कारण है, एक खास भूमिका है, एक खास उद्देश्य है जिसके वजह से हम लोग बनाए गए हैं। और ये बनाने वाले परमेश्वर खुदा है और ईश्वर है जो हमें रचाया है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस रचाने के बाद प्रभु ने क्या उससे पहले दिया, और इसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का अध्याय 1 एंड उसका पद 28 पद हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रंगने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। ये पद हम लिए हैं और ये उस पद है जब परमेश्वर अध्याय 1 का 26 पद में इंसान को बनाने के बारे में सोच के 27 में इंसान को बनाने के बाद 28 पद में प्रभु ने आशीष किए। सबसे पहले इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने आशीष किए। हम देखेंगे आशीष करने के बाद फूलो फलो और फैल जाओ और बस सभी चीज को बस करो, बस में रखो और अधिकार करो। हम यहाँ पर 4 पद 4 टेंस हम परमेश्वर और से इंसान को देने वाला टेंस हम पाते हैं। एक तो है परमेश्वर ब्लेसिंग यानी कि आशीष। सर्वप्रथम परमेश्वर ने आशीष किए हैं। क्या दोस्तों आप जानते हैं आशीष क्या होता है? यस, आशीष बारक हिब्रू में कहा जाता है जिसका मतलब है एक प्रकार की फ्रेज। इवन परमेश्वर इंसान को बनाने के बाद उसका देख के अपनी चीज को जो बनाए हैं उसको देख के परमेश्वर भी बहुत आनंद हुए और वो खुश हुए और इंसान को फ्रेज और उनको धन्यवाद देते हुए और वो उसको आदर करते हुए आशीष किए। और आशीष ऐसे तैसे में नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज कभी भी आप अगर किसी को देना चाहते हैं और एवरलास्टिंग के लिए हमेशा रहने वाला चीज अगर कभी देना चाहते हैं वो आपके लिए आशीष हो सकता है। इसीलिए तो हमारा भारतीय संस्कृति में एक प्रकार की आशीष का मुहूर्त पे होता है। आप जानते हैं कब होता है? आप देखिए, लड़का लड़की जब शादी करते हैं, शादी के बाद हमारा एक मुहूर्त रहता है कि एक प्रकार की आशीष। ऐसे तो बहुत जगह में आशीष होता है। एग्जाम समय में, एग्जाम देने के समय में पिता मम्मी का प्रणाम करके आशीष लेते हैं ऐसे भी। और यहाँ पर खास करके एक आशीर्वाद का एक मुहूर्त होता है। इसी में पिता या माता मम्मी लोग अपने बच्चे को आशीष करते हैं और वो लोग प्रणाम करते हैं। आशीष में ये कहते हैं कि आप जाओ, बड़े काम करो, कुशल जीवन जियो। यहाँ में दिल से ही आशीष आता है। आप गुस्सा करके किसी को आशीष नहीं दे सकते, किसी को नफरत करके आप आशीष नहीं दे सकते। कभी आप दिल में अगर चोट पहुंचा है, दुखी हो, तो किसी को आशीष नहीं दे सकते हो। तो आशीष देने के मुहूर्त एक होता है। आशीष देने के लिए आपका दिल से उत्पन्न होना चाहिए आशीष देना। और ये जब शादी में हम लोग उनके बच्चे को जितना भी बुरा हो, लेकिन शादी का दिन में ऐसा नहीं चलेगा। उस दिन हम लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, अपने बच्चे पर गर्व करते हैं। और उस दिन हम अगर उनको हमारी घर से निकाल भी जा रहे हैं, उनको आशीष दे के हम उसको भेजते हैं ताकि ये आशीष हमेशा उनके साथ बरकरार रहे। और यही परमेश्वर भी हमें इंसान को, पहले इंसान को जब बनाया है वो पहले आशीष किए। आशीष करके हमें फूलो फलो का है। ये फूलो फलो मतलब सेकेंड में है कि मल्टीप्लाई और subdue the things that which other creations। परमेश्वर ने कहा है कि you be multiplied सेकेंड में और subdue the others।
एवरी क्रिएशन। इनफैक्ट परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है, हाई लेवल क्रिएशन है, सबसे हाई लेवल क्रिएशन दिया है। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम फूलो फलो, फैल जाओ धरती में। इसीलिए तो इंसान आज सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है, हर कंटिनेंट्स में उपस्थित है। और इवन अंटार्कटिका ऐसा कि जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी होता है, और बात तो नहीं करता है, लेकिन रिसर्च मामले में और दूसरे काम खतरों में वो चला जाता है। इवन माउंट एवरेस्ट में ऊपर तक चढ़ गया है। इवन अभी हम लोग मून में जाके मंगल ग्रह पे बसने के लिए प्रयास कर रहा है। यह तो परमेश्वर के उस समय के आशीष थे जो कि फलो फूलो फलो परमेश्वर ने कहे थे। दोस्तों आज अभी आते सब्स्टिट्यूट्स। परमेश्वर भी कहे कि बस में रखो, 3 नंबर में बस करो। और ये मतलब होता है कि किसी चीज का ऊपर में हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, कि सारी सृष्टि का ऊपर। यहाँ में कहे कि और रहने वाले पानी में रहने वाले मछलियाँ, आसमान में उड़ने वाले पक्षियाँ और रहने वाले और जानवर के ऊपर में आपका बस रहेगा, आपका अधिकार रहेगा। और अधिकार और बस होता है कि एक बार आप किसी को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उसको आपके अंडर में रख नहीं सकते। लेकिन अधिकार वो भी परमेश्वर दिए हैं, 4 नंबर में अधिकार दिए हैं, ताकि उसको हमेशा अधिकार। यहाँ में डेमोक्रेसी एंड ये ऑटोनॉमी, परमेश्वर हमें थियोनोमस से ऑटोनोमस दिया। थियो मीन्स गॉड एंड नोमस मीन्स शासन। परमेश्वर का शासन से शिफ्ट करके ऑटोनोमस हमें इंसान में शक्ति दिया है, कि अधिकार दिया है, ताकि हम अधिकार कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी से थोड़ा अलग होता है। डेमोक्रेसी में आप एक बार चुनाव में जीत गए, आप हाँ बस कर सकते, सब्ड्यू कर सकते अगर चाहो तो। फिर भी ये भी गणतंत्र राज्यों में यह गलत है, समझ लेना है। लेकिन अगर कर भी लिया ना गलत से, एक बार तो कर सकते हो, लेकिन दोबारा चुनाव जब होगा ना, आप वहां में नहीं रहोगे, हटाया दिया जाएगा, तो आप अधिकार नहीं रख सकते हमेशा के लिए। लेकिन परमेश्वर जो हमें उत्पत्ति का अध्याय 1 का 28 में दिए हैं, ये अधिकार सब दिन के लिए दिए हैं। हम जितना दिन संसार में रहेंगे और संसार पृथ्वी जितना दिन रहेगा, उतना दिन हम हर प्रकार की सृष्टि का ऊपर में अधिकार है। और यहाँ पर सारे जानवर और इंसान का फर्क ये है दोस्तों, कि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, इंसान और जानवर में फर्क है क्या है। यस, इंसान को परमेश्वर अपने स्वरूप से बनाया है, जबकि एनिमल्स और सारे कीड़े पकौड़े को परमेश्वर ने बोल के बनाया है। हम यहाँ साइंटिफिकली अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 7 प्रकार की भेदभाव और 7 प्रकार की अलग चीज में इंसान को और मानव में और जानवर में पाए जाने वाला मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये कहा जाता है कि इंसान होमोसेपियंस से आया है। होमोसेपियंस से आया है, जो कि डार्विन थ्योरी से हमें बताता है। और जबकि एनिमल्स बारे में नंबर्स ऑफ सेपियंस से आए हैं, अलग अलग प्रकार से उन लोग सृष्टि हुए हैं। और दूसरा है, हम ये देख सकते हैं कि हम इंटेलिजेंट है, हमारा पास रीजनिंग है, हम एंटिटी नहीं से एंटिटी रीजन्स एंड इंटेलेक्ट से हम काम करते हैं। जबकि जानवर और दूसरे जंतुआ सब एंटिटी से काम करते, सिर्फ उनका जैसा मर्जी वैसे ही करते हैं। लेकिन हम सोच विचार करते हैं। और हम देखेंगे कि 3 नंबर में कि ब्रेन बारे में। ब्रेन मतलब ये नहीं कि दोस्तों की जानवर के पास ब्रेन नहीं है, जानवर के पास भी ब्रेन है, लेकिन ब्रेन का आकार अगर देखेंगे ना, इंसान के पास जो ब्रेन है 1.2 किलोग्राम है। और जब जानवर के बारे में देखेंगे, सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल, जिसका ब्रेन का वजन 6.90 kg है, मतलब तकरीबन 7 kg है। और उनसे सबसे छोटा और सबसे कम वजन वाला, सबसे कम ब्रेन वाला है एर्थवर्म, जिसका है कि 170 to 180 माइक्रोमीटर है, जिसका मतलब है कि आपके बाल का चौड़ा से भी छोटा है। ये है बीपेडल्स, मीन्स इंसान एक स्ट्रेट मूड से चलता है, जबकि जानवर को हम देखेंगे तो क्वाड्रीपेडल, वो है 4 पैर से चलता है और उसका सिर हमेशा नीचे झुका होता है, जबकि इंसान अपना सिर को ऊंचा मतलब
ऊपर देखकर चल सकता है, अपना सिर में सामने देखकर चल सकता है। हर एक्सप्रेशन में आता है तो पर्टिकुलरली हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम लोग को बता सकते हैं दूसरे को भाषा के माध्यम से। लेकिन जानवर्स अपने पर्टिकुलर भाषा नहीं है, वो लोग एक्सप्रेस अपने स्वभाव और फीलिंग्स महसूस को दूसरे लोग को तो बता सकते हैं दूसरे जानवर को, लेकिन अपना पर्टिकुलर भाषा जानवर के पास नहीं पाया जाता है। और वेरियस वेज ऑफ सर्वाइवल ह्यूमन के पास है, इंसान के पास जीने के लिए अलग अलग प्रकार की सर्वाइव माध्यम ढूंढ लेता है, जबकि जानवर सिर्फ एक ही प्रकार का सर्वाइवल में वो जीता है। ये रहा हमारी अलग, इंसान और जानवर में क्या है अलग। इसी से पता चलता है दोस्तों कि इस संसार में, सृष्टि में सबसे मुख्य भूमिका इंसान रहा है, और इंसान को परमेश्वर एक खास अपने स्वरूप, अपने इंटेलेक्ट, अपने स्वभाव देकर संसार में बनाया है। और मैं आशा करता हूँ कि इसको हमेशा आप हम अपने प्रगति में, अपने जीवन में ये कार्य करवाइएगा। आज इंसान का प्रॉब्लम हो गया है क्या? क्योंकि वो आपने रीजन खो लिया है, अपने दिमाग, अपने इंटेलेक्ट, अपने मन विचार जो था उसको खो चुका है, और वो सिर्फ एक एंटिटी के माध्यम से बिहेव करता है। जब आप एंटिटी के माध्यम से बिहेव करते हैं, आप जानवर से और कोई भी भेदभाव नहीं। एक तो है, साइंस कहता है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर ऑल्सो वन टाइप्स, ओनली दैट वी हैव डिफरेंट reason and thinking that makes difference to you and me, and I want all of you to think। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सोचे और परमेश्वर को महिमा कीजिए। बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य से परमेश्वर हम और से महिमा चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि परिस्थिति में आप प्रभु को धन्यवाद दें, सिर्फ जबकि आपके जीवन में आनंद और जबकि आपके जीवन में दुख है तो प्रभु के पास आइए, लेकिन प्रभु के पास सभी समय में आइए। आप बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य से उनकी महिमा कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने आपको रचाया और यहाँ पे आपको अधिकार दिया है। देखिए, मैं पहले बताया कि परमेश्वर ने हमें आशीष किए हैं, दूसरा में परमेश्वर ने हमें सब्ड्यू करने के लिए अधिकार दिए हैं, और मल्टीपल और फूलने फैलने के लिए हमें ताकत दिए हैं, और चौथा परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं सारे प्राणी के ऊपर। मेरे ये वचन को आपको तक पहुंचा, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।